चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ में आएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो हमारे पास में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए इस ट्राइंगल में जो डी पॉइंट है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। यहां पर जो ये डी पॉइंट है ये क्यू आर का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू से लेके डी तक एंड डी से लेके आर तक ये इक्वल होगा। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले हमने ये बताना है कि हमारा जो लाइन सेगमेंट है पीएम वो यहां पर क्या है। तो हमने बताना है कि यहां पर जो ये पीएम है ये क्या है, ठीक है। फिर हमने ये भी बताना है कि जो पीडी है वो क्या है, ठीक है। तो जो ये पीडी है वो क्या है ये भी हमने बताना है। फिर हमने बताना है कि क्या क्यू एम एम आर के इक्वल है या नहीं है, ये भी हमने यहां पर बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पीएम पर, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं पीएम पर। देखिए यहां पर जो ये पीएम है ना ये क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए जो पीएम है ना वो क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो जो ये परपेंडिकुलर होता है यही इस ट्राइंगल का हाइट हो जाता है, एंड इसी को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। एंड जो ये एल्टीट्यूड बना है ये इस बेस के ऊपर बना है, जिस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है इसे हम बेस साइड कहते हैं, ठीक है। इसे हम बेस साइड कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये पीएम है ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यहां पर जो ये पीएम है ये यहां पर एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि जो पीडी है वो क्या है। हमने ये भी बताना है कि यहां पर जो ये पीडी है वो क्या है। अब देखिए क्यू आर का मिड पॉइंट है डी, ठीक है। क्यू आर का मिड पॉइंट है डी। हमने इस डी को अपोजिट वर्टेक्स के साथ में मिलाकर के एक लाइन बना लिया, ठीक है। तो जब भी हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ में मिलाकर के जब एक लाइन ड्रॉन करते हैं तो जो ये लाइन बनता है ये होता है मीडियन। तो यहां पर जो ये पीडी है वो क्या है, मीडियन है, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब भी हम अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, जब हम अपोजिट वर्टेक्स से किसी एक साइड के मिड पॉइंट को मिलाकर के जब एक लाइन ड्रॉन करते हैं तो वो मीडियन होता है, ठीक है। एंड जो ये मीडियन होता है ये अपोजिट साइड को बीचों बीच काटता है, इसलिए क्यू से लेकर डी तक एंड डी से लेकर आर तक बराबर होता है ना। तो यहां पर जो ये पीडी है ना ये क्या है, मीडियन है। पीडी जो है यहां पर क्या है, मीडियन है, करेक्ट। अब हमने बताना है कि क्या क्यू एम एम आर के बराबर है। हमने बताना है कि क्या क्यू एम, ये जो क्यू एम यहां तक हमारे पास में है, क्या ये एम आर के बराबर है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो क्यू एम है वो एम आर से छोटा है, एम आर बड़ा है, क्यू एम छोटा है, ठीक है। अब देखिए एम जो है वो मिड पॉइंट तो है नहीं, क्यू आर का मिड पॉइंट तो है नहीं एम, है ना। अगर एम मिड पॉइंट होता तो क्यू एम और एम आर बराबर होते हैं, मिड पॉइंट तो डी है ना। इसलिए क्यू डी और डी आर बराबर है, लेकिन क्यू एम जो है वो एम आर से छोटा है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि क्यू एम जो है वो एम आर के बराबर नहीं है। तो इसने पूछा है कि क्या क्यू एम एम आर के बराबर है, तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, यहां पर हमने तीनों जो पार्ट्स थे इनके आंसर्स लिख दिए।